हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल वी आर एजुकेटर। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीनेट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो कि हमारे बायोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर आपको चाहिए इन क्वेश्चंस की पीडीएफ तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल पर। इसके अलावा भी बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है सीनेट के रिगार्डिंग। तो आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो हमारा है, ह्यूमन फीमेल रीचेस मेनोपॉज अराउंड द एज ऑफ। तो इसमें पूछा गया जो ह्यूमन फीमेल होती है, महिला, उनमें मेनोपॉज किस उम्र तक हो जाता है। तो इसका हमारा जो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, 45 से 50 के एज में जो हमारा मेनोपॉज हो जाता है। और जो हमारा मेनार्क होता है, मतलब स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसे हम कहते हैं मेनार्क। और जो स्टॉप होता है, परमानेंट स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसे हम कहते हैं मेनोपॉज। तो हमारा जो मेनार्क होता है वो 10 to 15 मतलब 15 ईयर्स पे स्टार्ट हो जाता है, और जो मेनोपॉज है वो 45 to 50 ईयर्स। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, द इनहेरिटेंस ऑफ फ्लावर कलर इन एंथीरियम, जिसे हम डॉग फ्लावर भी बोलते हैं, इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। तो ये जो हमारा है, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, अपूर्ण प्रावैधता का उदाहरण है वह। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, इन ह्यूमन फीमेल्स मियोसिस सेकेंड इज़ कम्प्लीटेड अनटिल, मतलब इसमें पूछा गया मानव महिलाओं में अर्धसूत्री विभाजन जो होता है सेकेंड कब तक पूरा नहीं होता है। तो वो हमारा पूरा नहीं होता है फर्टिलाइजेशन तक। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा करेक्ट है, निषेचन तक जो है हमारा अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड संपूर्ण नहीं होता है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स इज नॉट सिक्रीटेड बाय द ह्यूमन प्लेसेंटा। तो इनमें से पूछा गया है, निम्न में से कौन सा ऐसा हार्मोन है जो मनुष्य के प्लेसेंटा द्वारा स्रावित नहीं होता है। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन है वो प्रोलैक्टिन, ऑप्शन नंबर बी जो हमारा है वो करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द हार्मोन दैट इज़ रिलीज्ड फ्रॉम द टेस्टिस। तो हमारी जो टेस्टिस होते हैं मेल में, उनके द्वारा कौन सा हार्मोन जो है रिलीज होता है। तो उनसे होता है टेस्टोस्टेरोन, ऑप्शन नंबर डी जो हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, पूसा कल्याणी इज़ अ इम्प्रूव्ड वेराइटी ऑफ। तो इसमें पूछा गया पूसा कल्याणी उन्नत किस्म है, मतलब कौन सी किस्म। तो व्हीट है, मस्टर्ड है, राइस है या नॉट। तो वो हमारी होती है मस्टर्ड की प्रजाति, ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, हार्मोन्स विच इटसेल्फ डू नॉट एंटर द फॉरगेट सेल बट जनरेट सेकेंडरी मैसेंजर्स आर। तो इसमें पूछा गया हार्मोन जो स्वयं लक्ष्य कोशिकाओं में प्रवेश नहीं करते हैं, लेकिन द्वितीयक संदेश वाहकों को उत्पन्न करते हैं। तो वो हमारे होते हैं FSH और इंसुलिन, ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है इसके लिए करेक्ट है। ये देखिए FSH और इंसुलिन, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और इंसुलिन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एग्जाम्पल ऑफ एन अननेचुरल इकोसिस्टम इज। तो इसमें पूछा गया है अप्राकृतिक जो हमारा इकोसिस्टम है उसका इसमें से उदाहरण कौन सा है। तो वो हमारा है घास के मैदान, प्रेरीज, इसे हम ग्रासलैंड भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, गिर नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन। तो इसमें पूछा गया है गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कौन से प्रदेश में स्थित है। तो वो हमारा है गुजरात में स्थित, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन ह्यूमन इन। मनुष्यों में अंडाणु का निषेचन होता है। तो वो हमारा होता है ऑप्शन नंबर डी, फैलोपियन ट्यूब में। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, ब्लू व्हेल इज़ प्लेस्ड अंडर। तो हमारी जो ब्लू व्हेल होती है वो कौन सा एनिमल है, कौन सी स्पीसीज़ है। तो हमारी है एंडेंजर्ड स्पीसीज़, लुप्त प्राय प्राणियों में आती है वो हमारी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द DNA सेगमेंट टू बी क्लोन्ड इज कॉल्ड। तो इसमें पूछा गया क्लोन होने वाले DNA खंड को क्या कहते हैं। तो उसे हम कहते हैं DNA इंसर्ट, ऑप्शन नंबर सी जो हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द सिंबल ऑफ वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर, WWF। प्रकृति के लिए वन्यजीव कोष का प्रतीक क्या है। तो वो हमारा है जियंट पांडा, ऑप्शन नंबर सी जो हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, GATTC इज़ द रिकग्निशन साइट ऑफ विच रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट है, ECOR1। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। तो STD पूछा गया है। तो ये इसका हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, गोनेरिया जो हमारा है वो एक STD इन्फेक्शन है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, सिक्रीशन फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर रिच इन फ्रक्टोज, कैल्शियम एंड सम एंजाइम्स।
तो इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से किससे स्रावित पदार्थ फ्रक्टोज, कैल्शियम और कुछ एंजाइमों से भरपूर होते हैं। तो हमारे जो मेल एसेसरी ग्लैंड से जो भी हार्मोन या सिक्रीशंस होते हैं, जो सिक्रीट होते हैं, वो जो होते हैं उनमें भरपूर मात्रा में फ्रक्टोज, कैल्शियम और एंजाइम्स रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो डी है वो करेक्ट है इसके लिए। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, ड्यूरिंग विच मंथ ऑफ प्रेगनेंसी डज द फीटस फर्स्ट मूव एंड हेयर अपीयर्स ऑन इट्स हेड। तो इसमें पूछा गया गर्भावस्था के किस माह के दौरान फीटल पहली गतिशीलता मतलब मूवमेंट करता है और उसके सिर पर बाल दिखाई देते हैं। तो इसका हमारा जो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 5th मंथ में जो हमारे होते हैं वो हेयर दिखाई देते हैं और फीटस जो है वो मूवमेंट करता है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, प्लेसेंटा फाउंड इन ह्यूमन बींग्स इज। तो हमारी जो प्लेसेंटा ह्यूमन बींग्स में होती है वो होती है हीमोकोरियल। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा है इसके लिए करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ पेयर ऑफ फॉल्स फ्रूट। तो इसमें हमारे जो फॉल्स फ्रूट के पेयर है वो है एप्पल एंड कैश्यू। ये दोनों हमारे जो है वो फॉल्स फ्रूट हैं, काजू और सेब। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, कैरियर ऑफ डेंगू डिजीजेज। तो डेंगू रोग का वाहक कौन है, वो होता है मॉस्क्यूटो। कौन सा मॉस्क्यूटो, एनाफ्लीज मॉस्क्यूटो। और इसमें भी अगर देखें तो फीमेल एनाफ्लीज मॉस्क्यूटो। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। मतलब हमारा जो दाचीग्राम नेशनल पार्क है वो कहाँ पे लोकेटेड है, तो वो हमारा है जम्मू एंड कश्मीर में। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हेल्प इन बर्थ कंट्रोल बाई। तो जो मुखी गर्भ निरोधक गोलियाँ होती हैं वो नियंत्रण में किस रूप से सहायता करती हैं, तो वो हमारी होती हैं ओव्यूलेशन को प्रिवेंट करती हैं, प्रिवेंटिंग ओव्यूलेशन। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन हैज़ मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया। भारत में से निम्नलिखित किस क्षेत्र में सर्वाधिक जैव विविधता है, तो हमारी है वेस्टर्न घाट्स में, पश्चिमी घाट। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, इन एलर्जिक डिजीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्रीज्ड इन ब्लड प्लाज्मा। तो इनमें से पूछा गया इनमें से कौन सी एंटीबॉडी है जिसका जो कॉन्सेंट्रेशन है, जिसका अमाउंट है वो इंक्रीज हो जाता है जब कोई एलर्जिक डिजीज़ होती है, एलर्जिक रिएक्शंस होती है बॉडी में। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट है, IgE, इम्यूनोग्लोबुलिन ई। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ शॉर्ट डे प्लांट। तो इससे पूछा गया हमारा शॉर्ट डे प्लांट इनमें से कौन सा है, तो वह हमारा है सोयाबीन। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, ईस्ट पॉइजन देमसेल्फ टू डेथ व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अल्कोहल रीचेज अबाउट। जिसमें पूछा गया ईस्ट स्वयं की मृत्यु के लिए विषाक्त हो जाते हैं जब अल्कोहल की सांद्रता पहुंच जाती है। मतलब अल्कोहल की जो कंसंट्रेशन है वो किस लेवल तक पहुंच जाती है कि ईस्ट खुद के लिए पॉइजन के तौर पे कार्य करते हैं, तो वो हमारा 13%। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यूनिटी इज़ प्रेजेंट फ्रॉम आवर बर्थ। तो जन्म से हमारे अंदर कौन सी इम्यूनिटी प्रेजेंट होती है, तो इन्नेट इम्यूनिटी। ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम वाज स्टार्टेड इन। तो परिवार नियोजन कार्यक्रम आरंभ हुआ 1951। यहाँ पे 1951 करेक्ट है, वैसे हमारा जो है 1952 कहीं कहीं पे होता है, तो 1952 भी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सर्टोली सेल्स आर रेगुलेटेड बाई द पिट्यूटरी हार्मोन नोन एज। तो इसमें पूछा गया सर्टोली कोशिकाओं को पिट्यूटरी हार्मोन द्वारा नियंत्रित किया जाता है जिसे कहा जाता है। तो इसका हमारा जो ऑप्शन है वो करेक्ट है, FSH फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेल एसेसरी ग्लैंड। तो इसमें पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सी एक पुरुष सहायक ग्रंथि नहीं है, तो वो हमारी है एम्प्यूला। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हिस्टोन प्रोटीन्स आर। तो हमारी जो हिस्टोन प्रोटीन्स हैं वो किस नेचर की होती हैं, तो हमारी होती हैं बेसिक इन नेचर और चार्ज उन पे होता है पॉजिटिव चार्ज। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, द लेडी सेल आर एज फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी आर द सिक्रीटरी सोर्स ऑफ। तो मानव शरीर में जो लेडिक सेल्स होती हैं, कोशिकाएं,
वो किस चीज़ को सिक्रीट करती हैं, तो वो हमारी करती हैं एंड्रोजन को। ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द स्पर्म प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन पेनिट्रेटिंग द एग मेम्ब्रेन। तो इन्होंने पूछा है जो हमारी एग की मेम्ब्रेन होती है ओवम की, उसको पेनिट्रेट करने के लिए स्पर्म का कौन सा पार्ट रिस्पॉन्सिबल होता है, तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, एक्रोसोम। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, विच लेयर ऑफ द यूट्रस इज शेडेड ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। तो गर्भाशय की कौन सी परत माहवारी में झरती है, तो वो हमारी होती है एंडोमेट्रियम। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टॉप कोडॉन। तो हमारा स्टॉप कोडॉन जो है रोध प्रकूट वो हमारा है ऑप्शन नंबर ए, UAA। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इज स्टोर्ड इन लीवर ऑफ एनिमल्स। तो इनमें से कौन सा ऐसा पॉलीमर है जो लीवर में स्टोर्ड होता है एनिमल्स के, तो हमारा होता है ग्लाइकोजन। ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, द कॉन्सेप्ट ऑफ वैक्सीनेशन वॉज फर्स्ट डेवलप्ड बाई। तो टीकाकरण की अवधारणा सर्वप्रथम किसके द्वारा विकसित की गई थी, तो वो हमारी की गई थी एडवर्ड जेनर के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, बेसिक यूनिट ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन हमारा जो है, प्रोटीन का बेसिक और स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट क्या होता है, अमीनो एसिड। और प्रोटीन जो हमारा होता है पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड कनेक्टेड विद द पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड्स। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, आफ्टर ओव्यूलेशन ग्राफियन फॉलिकल्स टर्न्स इनटू। तो ओव्यूलेशन के बाद ग्राफिकन पुटिका जो हमारी होती है वो काम बदल जाती है कॉर्पस ल्यूटियम में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, हाउ मैनी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स आर नीड टू द फॉर्मेशन ऑफ 200 स्पर्म्स। तो 200 शुक्राणु बनाने के लिए कितने स्पर्मेटोसाइट्स की ज़रूरत होगी, तो वो हमारी होगी 100 स्पर्मेटोसाइट्स की। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, इन विच प्लांट वाटर पॉलिनेशन इज ऑब्जर्व्ड। तो कौन से पौधों में जल परागण पाया जाता है, तो वो हमारा होता है बेलिसनेरिया में। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा है करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ जेनेटिक डिजीज दैट न्यूरॉन्स इन द ब्रेन टू बेस्ट अवे एंड डाई। तो इनमें से कौन सी ऐसी डिजीज़ है, अनुवांशक रोग है जो मस्तिष्क के न्यूरॉन्स को मतलब ख़त्म कर देता है या उनकी मृत्यु हो जाती है, तो वो हमारी है हंटिंगटन डिजीज़। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, फुल फॉर्म ऑफ RCH। तो RCH की फुल फॉर्म हमारी क्या होती है, रिप्रोडक्टिव और C फॉर हमारा जो रहता है चाइल्ड और H से हमारा जो है हेल्थ। तो RCH की फुल फॉर्म होती है रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, लोकेटेड इन द मिडिल पार्ट ऑफ द स्पर्म। तो इनमें से कौन से जो हमारे हैं मिडिल पार्ट मध्य भाग जो होता है स्पर्म का उसमें लोकेटेड होते हैं, तो इसका हमारा जो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि एनर्जी प्रोवाइड करते हैं फीमेल में जब स्पर्म पहुंच जाता है इसके बाद। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, डैश पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट्स वर स्टडीड बाय मेंडल इन पी प्लांट्स। तो मेंडल लॉ दी गई थी, तो मेंडल द्वारा मटर के पौधों में विपरीत लक्षणों का अध्ययन किया गया था। मतलब कितने विपरीत, तो वो हमारी थी 7 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट्स। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, द फीमेल गैमेटोफाइट ऑफ अ टिपिकल डायकॉट एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन इज। तो फर्टिलाइजेशन के टाइम पे हमारे जो डायकॉट का जो होता है वो क्या होता है, 7 सेल्ड रहता है फीमेल गैमेटोफाइट। ऑप्शन नंबर बी हमारा जो करेक्ट है, 7 सेल्ड। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है,
स्ट्रोबिलांथस कुंथियाना फूल एक बार उत्पन्न होते हैं, मतलब ये हमारे कब उत्पन्न होते हैं, कितने सालों में एक बार उत्पन्न होते हैं? तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, 12 ईयर्स में वन टाइम। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, द बोन्स ऑफ फोर लिम्स ऑफ व्हेल, बैट, चीता एंड मैंस आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर बिकॉज। तो इसमें पूछा गया है जो हमारे फोर लिम्स जो होते हैं उनकी जो बोन्स होती हैं वो सिमिलर स्ट्रक्चर की होती हैं एज जो बैट और चीता और चमगादड़ की तरह। तो वो हमारी किस वजह से होती हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, दे शेयर आ कॉमन एंसेस्टर्स, वे समान पूर्वज साझा करते हैं इसलिए। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, व्हाट इज नरिश्ड बाई एंडोस्पर्म। तो इसमें पूछा गया जो एंडोस्पर्म होता है उसके द्वारा कौन सी चीज़ नरिश्ड की जाती है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, एम्ब्रियो। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, द ग्रीन हाउस गैसेस आर। तो हमारी जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, ओव्यूलेशन अकर इन द 28 डे ओवेरियन साइकिल ऑफ ह्यूमंस। तो मनुष्य के 28 दिन के ओवेरियन चक्र में ओव्यूलेशन कब होता है? तो वो हमारा होता है चक्र के 14वें दिन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, 14 डे ऑफ साइकिल। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, वो विच इज़ द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। तो किडनी का हमारा जो फंक्शनल यूनिट है वो हमारा है नेफ्रॉन। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, इन अ फैमिली ऑफ 4 इंक्लूडिंग अ नॉर्मल मदर, नॉर्मल फादर, अ कलर ब्लाइंड सन एंड अ नॉर्मल, हु डू यू थिंक हैज़ द डिफेक्टिव एक्स जीन देन द अफेक्टेड सन। तो उसमें पूछा गया एक परिवार है जिसमें सामान्य माँ, सामान्य पिता, एक वर्णांध पुत्र और एक सामान्य पुत्र है। आपके मतानुसार प्रभावित पुत्र के साथ और किस दोषपूर्ण एक्स जीन होना चाहिए? मतलब ये पूछा गया जो कलर ब्लाइंड सन है वो जो कलर ब्लाइंड हुआ है तो उसके लिए किसका जो एक्स जीन है वो रिस्पॉन्सिबल है? तो मेनली इसका जो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, जो हमारी फीमेल्स रहती हैं वो कैरियर रहती हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्व्स एज द लैंडिंग प्लांट फॉर्म फॉर पॉलन ग्रेन्स। तो निम्नलिखित में से कौन सा परागकणों के लिए अवतरण मंच का काम करता है? तो वो हमारा करता है स्टिग्मा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम विच विल क्रिएट ब्लंट एंड। तो ब्लंट एंड किसकी वजह से क्रिएट होता है? तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, EcoRIV। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, HIV वायरस हैज़ फॉलोइंग जेनेटिक मटेरियल। तो HIV हमारा जो वायरस होता है उसके अंदर कौन सा मटेरियल होता है? तो वो होता है सिंगल स्ट्रैंडेड DNA। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा करेक्ट है। और HIV डिजीज़ कौन सी कॉज करता है? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस जो हमारा होता है वो कौन सी डिजीज़ कॉज करता है? एड्स। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ये एक सिंड्रोम है, ग्रुप ऑफ डिजीज इज कॉल्ड सिंड्रोम। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, इन द कॉन्टेक्स्ट द एवोल्यूशन ऑफ मैन विच ऑफ द फॉलोइंग लेफ्ट एविडेंस ऑफ ड्राइंग ऑन द वॉल्स ऑफ केव्स। तो वो हमारे छोड़े थे क्रोमैग्नन मैन ने। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा है इसके लिए करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ ज्वाइंट इज प्रेजेंट बिटवीन कार्पल्स। तो कार्पल्स के बीच में हमारा कौन सा ज्वाइंट प्रेजेंट होता है? तो वो हमारा होता है ग्लाइंडिंग ज्वाइंट। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा है इसके लिए करेक्ट है, डी ऑप्शन। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, द फ्लूइड कशंस
एंड लुब्रिकेट्स द जॉइंट्स। तो कौन सा द्रव जोड़ों को चिकनाई देता है? तो वो हमारा होता है साइनोवियल फ्लूइड। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, दिस इज कैंसरस स्टेज ऑफ ब्लड। तो इसमें से खून के कैंसर की अवस्था कहलाती है कौन सी? ल्यूकेमिया। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ल्यूकेमिया इज अ ब्लड कैंसर। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, इफ द सीक्वेंस ऑफ बेसिस इज इन वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इज ATGCATGAC, व्हाट वुड बी द सीक्वेंस ऑफ बेसिस ऑन कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। तो इसमें पूछा गया, तो आप देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं ए से। तो एडनिन के साथ हमेशा कौन सा हमारा होता है? थाइमीन। तो इसमें पहले में ही टी आ गया थाइमीन, तो हमारा ए ही करेक्ट हो जाएगा। इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। बाकी देखिए थाइमीन के साथ फिर एडनिन आ गया, तो इस तरीके से हमारा बी ऑप्शन जो है करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, ट्राइसोमी इज रिप्रेजेंटेड बाई। तो ट्राइसोमी हमारी जो कंडीशन होती है उसमें क्या होता है, जो क्रोमोसोम होते हैं, क्रोमोसोम की एक पेयर, उसके साथ एक एबनॉर्मल कंडीशन होती है जिसमें एक क्रोमोसोम और ऐड हो जाता है। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 2n+1 से। अगर हमारी ये सिंगल पेयर ऑफ क्रोमोसोम पे है तब ऑप्शन नंबर बी जो हमारा इसके लिए करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, इफ़ अ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हैज़ 20% ऑफ साइटोसिन, व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ एडेनिन इन इट। तो इसमें पूछा गया, यदि एक डबल स्ट्रैंड डीएनए में 20% साइटोसिन है तो एडेनिन का प्रतिशत कितना होगा? तो वह हमारा रहेगा 30%। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन इवेंट इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो इसमें पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन फूल वाले पौधे में निषेचन बाद की घटना है। तो ये हमारा रहता है ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है, एम्ब्रियो डेवलपमेंट, भ्रूण का विकास। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, साइनोबैक्टीरिया आर यूज्ड एज बायो फर्टिलाइजर्स बिकॉज दे। तो इसमें पूछा गया, साइनोबैक्टीरिया का उपयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है क्योंकि वे। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट है डी, क्योंकि ये फिक्स करते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। यहाँ पे मतलब नाइट्रोजन लिखा हुआ नहीं है, ये ऑप्शन गलत हो गया। यहाँ पे होगा फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, टेम्परेचर ऑफ द स्क्रोटम विच इज़ नेसेसरी फॉर द फंक्शनिंग ऑफ टेस्टिस इज ऑलवेज अराउंड बिलो बॉडी टेम्परेचर। तो इसमें पूछा गया, जो हमारे टेस्टिस होते हैं वो एक ऑप्टिमम फंक्शनिंग कर सकें उसके लिए हमारा जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो कितना रिक्वायर्ड रहता है। तो हमारा रहता है जो हमारा 37 डिग्री सेल्सियस है, या फिर फ़ारेनहाइट में बोलें तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट जो हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है, उससे 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस या 2 से 3 कुछ जगह मिलेगा आपको। तो ऑप्शन नंबर ए इसके लिए करेक्ट है, ज़रूरी होता है हमारे टेस्टिस के लिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट वेयर इज इट लोकेटेड। तो इसमें पूछा गया, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो वो हमारा है न्यू दिल्ली। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इसके लिए। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, ये प्रीवियस वीडियो में भी रिपीट हो चुका, फिर से ये आया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच हार्मोन कंट्रोल्स द कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन। तो यूरिन की कंसंट्रेशन को हमारा हार्मोन कंट्रोल करता है एडीएच, एंटी डायरेटिक हार्मोन। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, बोन्स ऑफ वर्टिब्रेट्स ड्राइव्ड फ्रॉम। तो जो हमारी वर्टिब्रेट्स की बोन्स होती हैं वो किस लेयर से बनती हैं। तो वो बनती है हमारी मीजोडर्म से। ऑप्शन नंबर डी इसके लिए करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, विच एंजाइम इज यूज्ड टू डिस्ट्रॉय द फंगल सेल वॉल। तो इसमें पूछा गया, कवक की कोशिका भित्ति को नष्ट करने के लिए कौन सा एंजाइम प्रयोग किया जाता है। तो हमारा किया जाता है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, चिटिनेज। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अ कंडीशन इन विच वन और बोथ द टेस्टिस फेल टू डिसेंड फ्रॉम
द एब्डोमेन इनटू द स्क्रोटम इज कॉल्ड। तो इसमें पूछा गया ऐसी कौन सी स्थिति है जिसमें एक या दोनों ब्रेस्टों उधर से अंडकोश में उतरने में विफल रहते हैं। तो वो हमारी है क्रिप्टोचिडिज्म, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, ऑल आर द फंक्शंस ऑफ स्ट्रेस हार्मोन इन प्लांट्स। तो इसमें पूछा गया एक्सेप्ट, यहाँ पे एक्सेप्ट लगने के लिए रह गया, ये क्वेश्चन मिस्टेक हो गई इंग्लिश में। तो इसमें पूछा गया पादपों में सभी तनाव हार्मोन के कार्य हैं सिवाय। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा जो करेक्ट है वो करेक्ट है बी, इनहिबिट्स सीड जर्मिनेशन। तो ये इनहिबिट्स नहीं करता, ये प्रमोट करता है, इट प्रमोट्स सीड जर्मिनेशन, बट यहाँ पे दिया हुआ है इनहिबिट सीड जर्मिनेशन। तो ये ऑप्शन हमारा जो है ये करेक्ट है। यहाँ पे ये फंक्शन नहीं है हमारा स्ट्रेस हार्मोन। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मेंस्ट्रुअल फ्लो अकर ड्यू टू। तो जो मासिक धर्म प्रवाह किसके कारण होता है? तो हमारा होता है प्रोजेस्टेरॉन के कारण। प्रोजेस्टेरॉन का लेवल जो है डिक्रीज हो जाता है, लैक ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, सॉइल लेस ग्रोथ ऑफ प्लांट्स इन अ न्यूट्रिएंट सोल्यूशन इज कॉल्ड। तो पोषक तत्व विलयन में पादपों की मृदा के अभाव में वृद्धि करना कहा जाता है। तो उसे हम कहते हैं हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रो मतलब वाटर, तो वाटर में जो हम उसे न्यूट्रिएंट सोल्यूशन में ग्रो करते हैं, तो उसे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। तो आंखों में रोशनी की मात्रा का प्रवेश नियंत्रण होता है, तो वो हमारी करती हैं आइरिस। ऑप्शन नंबर बी हमारा जो करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द टेम्परेरी ऑर्गन दैट कनेक्ट्स अ मैमल मदर टू इट्स फीटस। तो माँ को भ्रूण से जोड़ने वाला अस्थायी अंग कौन सा है? तो वो हमारा प्लेसेंटा। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा है करेक्ट है इसके लिए। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, द लंग्स आर प्रोटेक्टेड बाई। तो लंग्स यहाँ पे जो हमारे ऑप्शन दिए हुए उनके हिसाब से जो हमारा रिब केज के द्वारा प्रोटेक्ट किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। और लंग्स के अराउंड जो मेम्ब्रेन होती है उसे हम कहते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, विच नर्व आर अटैच्ड टू द ब्रेन। तो मस्तिष्क की तंत्रिकाएं हैं, तो वो हमारी है क्रेनियल नर्व्स। ऑप्शन नंबर बी इसके लिए करेक्ट है। हमारी ये कितनी पेयर में होती है? 12 पेयर्स में। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सन ऑफ अ कलर ब्लाइंड फादर वुड बी कलर ब्लाइंड। तो इसमें पूछा गया है कलर ब्लाइंड पिता है तो कितने चांसेस हैं कि उसका बेटा भी कलर ब्लाइंड होगा। तो इसके चांसेस तो 0 हैं। अगर उसकी मदर जो होती वो कैरियर होती और उसका पिता कलर ब्लाइंड होता तब हमारा क्या होता 100% चांसेस रहते। बट अगर मान लो मदर कैरियर होती और पिता जो है नॉर्मल होता तब हमारे 50% चांसेस रहते। बट यहाँ पे हमारे जो पिता इसके कलर ब्लाइंड है तो बच्चे में जो मेल है उसमें जो चांसेस हैं वो 0 रहेंगे। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, द मेम्ब्रेन कवरिंग द ओवम एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन इज। तो ओव्यूलेशन के समय पे ओवम को ढकने वाली झिल्ली होती है उसे हम क्या कहते हैं? कोरोना रेडिएटा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, द कॉमन मीन्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एड्स इज। तो यहाँ पे एड्स के संचरण का सामान्य साधन है। तो एड्स पहली चीज़ ये जान लेते हैं कॉज किसकी वजह से होता है? HIV की वजह से, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। एड्स की फुल फॉर्म क्या होती है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। अब इसमें जान लेते हैं सिंड्रोम क्या होता है। सिंड्रोम हमारा होता है ग्रुप ऑफ डिजीज कॉल्ड सिंड्रोम। तो इसका ऑप्शन नंबर देख लेते हैं। पहला प्लेसेंटल ट्रांसफर, तो ये भी एक मीन ऑफ ट्रांसमिशन है एड्स का। नेक्स्ट हमारा ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जो हम रक्त आदान करते हैं, ये भी हमारा एक ट्रांसमिशन है। नेक्स्ट हमारा है सेक्सुअल इंटरकोर्स, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ऑल। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, टोबैको कंजप्शन इज नो टू स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ एड्रेनलिन एंड नॉन एड्रेनलिन द कंपोनेंट काउजिंग दिस कुड बी। तो तम्बाकू में कौन सा प्रोडक्ट पाया जाता है? निकोटीन सबसे अधिक मात्रा में होता है, जो कि हमारे एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन के सिक्रीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ऑप्शन नंबर ए इसके लिए करेक्ट है, जिसकी वजह से हमारा BP जो है इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, इम्प्लांटेशन टेक्स प्लेस आफ्टर ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो इसमें पूछा गया है निषेचन मतलब कितने दिनों के बाद निषेचन
इम्प्लांटेशन जो हमारा है अंतरारोपण, वो निषेचन के कितने दिनों बाद होता है, तो वो हमारा होता है 9 डेज। कहीं पे आपको 6 to 12 डेज भी मिलेगा ये, तो यहाँ पे जो हमारा 9 डेज है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्वार्फ ऑफ स्प्रिंग इन अ क्रॉस बिटवीन 2 हेटेरोजाइगस टॉल टी प्लांट्स। तो इसका हमारा जो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, 25% चांसेस रहते हैं हमारे। तो आज की इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस, और नेक्स्ट वीडियो जो हमारी आने वाली है वो आने वाली है नर्सिंग एप्टीट्यूड की। नर्सिंग एप्टीट्यूड के 100+ क्वेश्चंस लाऊंगा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनमें से क्वेश्चंस आपको मिलेंगे ज़रूर नर्सिंग एप्टीट्यूड में। बाकी अगर आपको इसकी चाहिए PDF तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। वीडियो इतनी प्रॉपर नहीं बना पा रहा हूँ इतनी ज़्यादा, बट जो टेलीग्राम चैनल है उस पर ऑप्टिमम अमाउंट में कंटेंट पड़ा हुआ है, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, मैं सजेस्ट करूँगा, जिससे आपको तैयारी करने के लिए भरपूर जो MCQ की PDF है वो मिलती रहे।